यदिच्छसि वसि कर्तुं जगदैकेन कर्मणा परापवादसस्येभ्यो कां चरन्ति निवारय। ओम शांति शांति शांति। अब 40 पाठ हमारे पूरे हो गए, 41वां पाठ चलेगा। अब यहाँ पर हम कृदंत प्रत्यय से बनाए गए जो शब्द है उसका विचार कर रहे हैं। उससे पहले शब्द देख लेते हैं। अब तक हमारे 1000 शब्द हो गए लगभग। अब नपुंसकलिंग इकारांत शब्द दे रहे हैं। दधी दही, अस्थि, अक्षि, ये 3 शब्द नपुंसकलिंग में चलते। किसके समान? वारी के समान। वारी वारिणी वारिणी। इसी प्रकार दधी दधिनी दधिनी, ऐसे चले। और कुछ इसमें अंतर भी आ जाता है, बिल्कुल वैसा सेम नहीं चलता है। तृतीया में दधना ऐसा बनता है, तो इसमें अंतर आता है। इसको हम आगे देखेंगे। अक्षाः जुओं की गिट्टियाँ। तरंगः पंकः नाविकः धीवरः मत्स्यः मकरः कच्छपः दर्दूरः तडागः कूपः बिंदुः नौका तटम सैकतम जालम कमलम। अब इसमें आप देख रहे हैं अक्षाः नित्य बहुवचनांत शब्द है। तरंगः ये राम की तरह चल रहा है, पुल्लिंग शब्द है। पंकः नाविकः धीवर ये सब पुल्लिंग शब्द है। जिसके अंत में विसर्ग दिखाई देता है वो सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। फिर उसके बाद आगे जो बिंदु उकारांत है। तटम ये नपुंसकलिंग चलता है। सैकतम और जालम कमलम ये नपुंसकलिंग है। तो इनमें नपुंसकलिंग इकारांत है, नपुंसकलिंग आकारांत है और पुल्लिंग शब्द भी है कुछ। तो ऐसा विभाजन करके आपको समझना है। अब उसके बाद क्रियापद दे रहे ख में। दीव जुआ खेलना चमकना। 2 अर्थ दिए यहाँ पर। वैसे धातु पाठ में इसके 10 अर्थ है, लेकिन 2 अर्थ में प्रसिद्ध है। सीव सीना, सीना समझते हैं ना? छाती? नहीं, ये सीना मतलब सिलाई। अच्छा। कपड़े की सिलाई रहती है ना, उसको सीना। अस फेंकना। अस्यति वस्त्राणि अस्यति। पाषाण खंडान अस्यति फेंकता है। हाँ, कंदुकम अस्यति फेंकना अर्थ में। अभ्यास करना। निरस छोड़ना और निकालना। निरस्यति इसे अर्थ है। ये शब्द और आप धातु भी समझ गए। उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अभ्यास में अभि उपसर्ग है अस धातु में, और निरस में निर उपसर्ग है। उपसर्ग के साथ ही जब ये बोलेंगे तब इसका अर्थ अभ्यास का अर्थ अभ्यास करना होता है, निरस का अर्थ छोड़ना निकालना होता है। बिना उपसर्ग से ऐसा अर्थ नहीं रहेगा। सूचना। दधि आस्ति आक्षी दधिवत। दधि आस्ति आक्षी ये किसके समान चले गए? वारी शब्द की अपेक्षा से थोड़ा सा अंतर इसमें आ जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। ख में क्या बोल रहे हैं? दीव निरस दीव के तुल्य चलेगा। व्याकरण दधि दीव घय और पंचमी। अब इसमें दधि शब्द के हम रूप देख रहे हैं। ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसकी संख्या देख के देखो, शब्द संख्या 22। दधि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, 22 शब्द संख्या निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 130 पर है। तो इसमें आप पीछे बोलेंगे दधि दधीनी दधीनी, दधि दधीनी दधीनी,
दध्ना दधिभ्यां दधिभिः दध्ना दधिभ्यां दधिभिः दध्ने दधिभ्यां दधिभ्यः दध्ने दधिभ्यां दधिभ्यः दध्नः दधिभ्यां दधिभ्यः दध्नः दधिभ्यां दधिभ्यः दध्नः दध्नोः दध्नां दध्नः दध्नो दध्नां दध्नि दधनि दध्नोः ददिषु दध्नि दधनि दध्नो दधिषु हे दधि हे ददे हे दधीनि हे दधीनि हे दधि हे ददे हे दधीनि हे दधीनि। इसी प्रकार अस्ति अक्षी इसी के समान चलते हैं। वारी के अपेक्षा थोड़ा सा अंतर है, इसमें अनंग आदेश हो जाता है। तो एक को आप याद करें दधि को, फिर बाकी आ ही जाएंगे धीरे धीरे। द्यू धातु के 10 लकारों के रूप पूरे याद करें। द्यू धातु को निकाल लीजिए, देखिए धातु संख्या 40 मिल गई 169 पृष्ठ पर। लट लकार दिव्यति दिव्यतः दिव्यन्ति दिव्यति दिव्यता दिव्यन्ति दिव्यसि दिव्यथः दिव्यथ दिव्यसि दिव्यतः दिव्यथा दिव्यामि दिव्यावः दिव्यामः दिव्यामि दिव्यावः दिव्यामः लोट दिव्यतु दिव्यतां दिव्यन्तु दिव्यतो दिव्यतां दिव्यन्तु दिव्य दिव्यतं दिव्यत दिव्य दिव्यतं दिव्यता दिव्यानि दिव्याव दिव्याम दिव्यानि दिव्याव दिव्याम अदिव्यत अदिव्यताम् अदिव्यन् अदिव्यत अदिव्यताम् अदिव्यन् अदिव्यः अदिव्यतम् अदिव्यत अदिव्यः अदिव्यतम् अदिव्यः अदिव्यम् अदिव्याव अदिव्याम अदिव्यम् अदिव्याव दिव्याम दिव्ये दिव्येतां दिव्येयुः दिव्ये दिव्येतां दिव्येयुः दिव्येः दिव्येतं दिव्येत दिव्ये दिव्येतं दिव्येत दिव्येयं दिव्येव दिव्येम दिव्येयं दिव्येव दिव्येम लिट् लकार देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति देविष्यति देविष्यता देविष्यन्ति देविष्यसि देविष्यथः देविष्यथ देविष्यसि देविष्यता देविष्यता देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः देविष्यामि देविष्याव देविष्यामः। ये 5 लकार आप तैयार करें। आगे आ जाइए। अभ्यास 13 में दिए पंचमी के नियमों का पुनः अभ्यास करें। अब पंचमी किन किन शर्त में होते, किन किन निमित्त में होते, 13 नंबर में आप देखें, थोड़ा सा एक बार अवलोकन करें। अभ्यास नंबर क्या? हाँ, इसमें दिया था जुगुप्स विरमति प्रमाद्यति। इन धातु के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती, पापा जुगुप्सते विरमति। और जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी हो जाती। एवे भे पशु आ रहे जायते उद्भवती प्रभवती उद्गच्छति। इन 4 का उत्पन्न होना ही, निकलना अर्थ ही, इनके योग में भी पंचमी होती है। इसी बात तुलना में जैसी तुलना की जाती है उसमें पंचमी हो जाती है। रामात कृष्ण पटुतर। इसी पृथक विना के योग में पंचमी हो जाती है। दूर और निकट शब्द में भी पंचमी द्वितीया तृतीया हो जाती है। ये नियम आप ध्यान रखिए। इनका फिर अवलोकन करना, मैंने एक बार आपको गौर से पढ़ लेना उसको। चले आगे। अब 145 नियम आ रहा है। इसमें लगभग 200 नियम दिए हुए हैं। इन सब को यदि कोई ठीक से फॉलो करे, ठीक से समझे, तो फिर व्याकरण में उसका आसानी से प्रवेश हो जाता है। अब हम कृदंत शब्द देख रहे हैं। कृदंत शब्द का प्रयोग संस्कृत में प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। देखिए 145 पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। धातु के भावे, हाँ, भावे अकर्तरी से धातु के अर्थ में या कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घय प्रत्यय होता है। घय का आ शेष रहता है। घयंत शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे हस हासः हसी, पाकः पकना। घयंत के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे भोजनस्य पाकः रामस्य हासः। धातु के अर्थ में या कर्ता को छोड़ करके अन्य कारक को बताने के लिए घय प्रत्यय होता है। अब कर्ता को छोड़ करके कितने कारक है बताओ? कितने कारक है? हाँ? ये 5 है ना?
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो कर्ता को एक को छोड़ देना है आपको। ये 5 कारक है। षष्ठी जो होता है संबंध होता है उसको कारक नहीं कहते। तो 5 ही बचे आपके पास। तो कर्ता को छोड़कर इन्हीं अर्थ में घय प्रत्यय होता है। घय का क्या अवस्था है? अवस्था है। जैसे आप देखो यहाँ पर घय का अशेष है। घयंत शब्द पुल्लिंग में, जैसे हस धातु से हमने घय प्रत्यय किया, ये ईत होने के कारण उपदा को दीर्घ हो जाता है। हास मतलब क्या होता है? हंसी। हाँ, माने भाव अर्थ में हो गया। हसनम हास, ऐसा अर्थ हो गया, माने हंसी। पाक, पच धातु से घय प्रत्यय किया तो क्या बन जाता है? पाक। पाक माने भोजन, इतना अर्थ हो गया। घयंत के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे पाक, किसका पाक? भोजनम पाक। तो यहाँ पर ये इसका कर्म भोजन है, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति। तो घयंत का जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। भोजन से पाक, त्याग, हाँ षष्ठी हो जाएगी। जैसे कहा त्याग, ये घय प्रत्यांत है। अब इसका जो कर्म होगा, जैसे वस्त्रस्य त्याग, ये कर्म है। किसका त्याग किया? वस्त्र का त्याग। तो जो घय प्रत्यांत शब्द होता है उसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, ये सब आगे और स्पष्ट हो जाएगा। अब 146 में जो घय प्रत्यय लगाने के बाद धातु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या रूप बनता है। जैसे हमने एग्जाम्पल 2 देखे, हस का बन गया हस, और पच का क्या बन गया? घय प्रत्यांत ये बन। ये बहुत सिंपल रूप रहता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अभी 146 पर पढ़िए। घय आ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। धातु के अंतिम ई उ री को क्रमशः ए औ आर वृद्धि हो जाती है और धातु की उपधा के आ ई उ री को क्रमशः आ ए ओ अर होते हैं। धातु के अंतिम ई उ री को भी क्रमशः ए औ आर होते हैं। जैसे पट पाठः, लिख लेखः, रुद् रोधः, श्री श्रायः, भू भावः, हस हासः, क्री कारः, प्रकारः, विकारः, उपकारः, अपकारः, रि हारः, प्रहार प्रहारः, आहारः, संहारः, विहारः, उपहारः आदि। अध्याय उपाध्याय संस्कारः। नंबर 2 चजो कु घिणयतो, चा को का और जा को गा हो जाता है। पच को पाका, सुच को शोका, भज को भागा, यच को यागा, भुज को भोगा, रुच को रोगा, त्यज को त्यागा। नंबर 3 इन धातुओं के ये रूप होते हैं। रंज का राग, अनुराग, विराग, उपराग, मृज मार्ग, अपामार्गः, ची का कायः, निकायः, निधन ई को न्याय होता है। हन को घातः, अघातः, उपघातः। घय के कुछ अन्य रूप। नंबर 1 युज का योगः, वियोगः, संयोगः, प्रयोगः, उपयोगः। नंबर 2 चर को चारः, आचारः, विचारः, प्रचारः, संचारः। नंबर 3 वद को वादः, विवादः, आशीर्वादः, संवादः, प्रवादः, अपवादः, अनुवादः। नंबर 4 नम को प्रणामः, परिणामः। नंबर 5 भुज को भोगः, उपभोगः, संभोगः, अभोगः। देश को देशः, विदेशः, उपदेशः, संदेशः, निर्देशः, आदेशः, उद्देश्यः, प्रदेशः। ये सब संज्ञावाचक शब्द है। जैसे आप घय प्रत्यय करेंगे ना, तो इसमें कुछ संधि आदि कार्य होते हैं, कुछ जो विशेष प्रकार के गुण करना, वृद्धि कर लेना, ये सब होता है। लेकिन ये सूक्ष्मता आपको लघु पढ़ने के बाद आ सकती है। अभी केवल आपको क्या करना है कि इस धातु का घय प्रत्यय लगाने के बाद ये रूप बनता है, जैसा लिखा है वैसा याद कर लेना है। देखिए 146 पर अप्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। धातु के अंत में
ई उ री को क्रमशः धातु के अंत में क्या हो ई उ अथवा ई होगा तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है आई, उ होगा तो औ और री होगा तो आर हो जाएगा। वृद्धि आर होती है, ध्यान रखेंगे। ये लिखा ए ओ आर वृद्धि। धातु के उपदा में अ ई उ री को क्रमशः धातु के उपदा में क्या हो अ ई उ री। उपदा समझते हैं ना, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, उसको उपदा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें गुप्त, उपदा में क्या है उ है। इसी प्रकार निद है, उपदा में क्या है ई है। इसी प्रकार पच है, उपदा में क्या है अ। इसी प्रकार कृष है, उपदा में क्या है री। ऐसा है। तो ये कह रहे हैं अ ई उ री क्रमशः आ ए ओ अर हो जाते हैं, गुण हो जाता है। ये क्या लिखा है इसमें अ ई उ री को क्रमशः आ ए ओ अर। ठीक है। उपदा में अ होगा तो आ होगा, ई होगा तो ए, उ होगा तो ओ, री होगा तो अर हो जाएगी। जैसे रुद्र का हाँ, जैसे रुद्र का रोध हो गया। ठीक है। धातु के अंत में ई उ री को क्रमशः आई औ आर होते हैं। ये भी ऊपर वाली बात बताई। धातु के अंतिम ई उ री को क्रमशः क्या हो जाता है। ये पंक्ति फिर दोबारा लग रही है हमको। ऊपर एक बार समझाई दिया ना, फिर दोबारा यहाँ वही लिखा है, लेकिन ये दीर्घ है। ठीक है। वहाँ पर क्या था रस्व था, ई उ री रस्व लिखा था, यहाँ पर ई उ दीर्घ लिखा है, री छोटी लिखी है और ऊपर बड़ी लिखी है। थोड़ा सूक्ष्म अंतर है इसमें। तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है आई औ और आर। ये समझ आ रहा है ना आपको। ऊपर ई उ और री ऐसा लिखा था और नीचे क्या लिखा है ई उ और ए री लिखा है, छोटा वाला है ना। तो इनको भी जब वृद्धि करना है तो ई को आई, उ को औ और री को आर, ये वृद्धि हो जाएगी। हैं? ये ध्यान रख लेना। चलो पठ का क्या बनेगा पाठ, लिख, रुद, श्री, भू, हस, क्री। देखो आर वृद्धि हो गई ना, लास्ट में री है तो कार वृद्धि हो गई। और इसको उपसर्ग जब लगा दिए प्रकार, विकार, उप, अप, री को वृद्धि हो जाएगी। री के अंत में क्या है री है, लास्ट में आर कर दीजिए तो क्या बनेगा हार। प्रहार, आहार, संहार, विहार, उपहार आदि। अध्याय, उपाध्याय और संस्कार। अध्याय उपाध्याय में एक अलग धातु है, उपसर्ग लगाया उसको। तो अध्याय माने क्या होता है चैप्टर, अध्याय कहते हैं ना, पहला अध्याय दूसरा अध्याय। उपाध्याय माने सिखाने वाले, टीचिंग कराने वाले। और संस्कार माने संस्कार है जो हमको दिया जाता है। कितने प्रकार के संस्कार है 16 संस्कार है। पहला कौन सा संस्कार है गर्भाधान, और अंत का अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार है। ये संस्कारों का नॉलेज हमारे भारत देश में सभी पुरुषों को रहता था, इसीलिए महान देश था। अब इन 16 संस्कारों से धीरे धीरे हम हटते जा रहे, तो वैसा देश भी अभी क्या होता जा रहा है डाउन होता है। क्योंकि अश्लीलता ज़्यादा फैला दी ना लोगों ने, तो अब फैलाने के यंत्र उपकरण भी ऐसे हैं कि बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं, बैठे बैठे सब कुछ जो है अश्लीलता ही अश्लीलता सभी जगह। रात दिन वही देखते रह रहे तो क्या है मन में वही चढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे के ऊपर कितना असर हो रहा है। तो वो सोच रहे हमारी संस्कृति वही है। बॉलीवुड के जितने लोग हैं सब रात दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात में सोते तक वही देखते हो। ना किसी संत का दर्शन होता है, ना किसी महात्मा का सत्संग का दर्शन हो, तो भी हमारी बुद्धि क्या हो गई सत्संग माने लुटेरे लोग हैं। कौन है ये लोग, तो उनके प्रति ऐसा भाव कर दिया इन लोगों। और जो बॉलीवुड के लोग मतलब क्या, ओहो ये तो बड़ा कल्याण करने वाले, और रात दिन दारू पीते रहते। और हमारी बुद्धि उल्टी हो गई कि ये लोग बड़ा कल्याण करने वाले, ये लोग हमारा बड़ा मनोरंजन करते। मनोरंजन नहीं, सीधा खाई में डाल रहे। तामसी बुद्धि जब हो जाती है तब ऐसा हो जाता। तो ये विवेकी पुरुष को समझना संस्कृत पढ़ करके, इसी को संस्कार कहते हैं। और जो नहीं समझता है खुद संस्कारी हो जाता है, गिरता रहता है नीचे। कितने उल्टी बुद्धि हो।
इसको संस्कार कहते। देखिए चलो आगे। उसके बाद क्या है, च को क और ज को ग कर देना। पच का क्या बनेगा, शुच का, भज का, यज का, भुज का, रुज का, त्यज का, ये बने। इन धातुओं के रूप होते हैं। जैसे रंज का क्या बनेगा, ये उपसर्ग लगाएंगे अनुराग, वी लगाएंगे उप, मृज का क्या बनेगा आपा, आपा मार्ग। आपा मार्ग समझते हैं, चिंचिड़ा कहते हैं। चिंचिड़ा ऐसे जब खेतों में जाते हैं ना, तो ऐसे वस्त्रों को ऐसा चिपक जाता है। बड़ी दवाई इसके काम में आ जाती है, हार्ट की इसकी बड़ी अच्छी दवाई बनती है। हाँ चिंचिड़ा कहते हैं। छोटे छोटे कांटे रहते हैं उसमें, ऐसा लग जाता है। हाँ वस्त्र को लग, हाँ वही दांत दर्द। फूल तो नहीं रहता उसको, हरा पत्ता रहता है, वही साइड में कांटे लगे रहते, छोटे छोटे कांटे। हाँ तो पंजाब में इसको चिंचिड़ा कहते हैं। ची का क्या बनेगा, काय, नी उपसर्ग निकाय। काय माने इसको कहते हैं शरीर को। इस शरीर के अंदर जो है ना क्या है, संग्रह है। किसका संग्रह है, हड्डी का, रक्त का, मांस का, ये सारा संग्रह है, इसलिए इसको काय कहते हैं। ची चैन धातु से काय बनाए। 9 दरवाजे ऐसे बनाए कि जिसके में से सारी की सारी गंदगी गंदगी। और खास करके अब हमने 2-3 दिन अनुभव किया, नाक में से, मुंह में से और आँख में से, कान में से कितनी गंदगी निकलती है। अरे बड़ी भयानक। अभी कान साफ किया था मैंने कल परसों। अच्छा। इतना निकला उसमें से, बाबा देखने का मन नहीं हो रहा है। तो ऐसा काय है, निकाय। नी ई का क्या बनेगा, न्याय। हन का घात, हन का क्या बनता है, घात माने मारना। आघात माने ये भी मारना, चोट। आपको जैसे चोट कहना है, आघात, मेरे हृदय में बड़ा आघात हो गया, माने चोट हो गई। उपघात माने थोड़ा सा घात लग गया, उपघात ऐसा। घय के कुछ अन्य रूप। युज का क्या बनेगा, जो हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं ना, वो घय प्रत्यांत है। देखो हाँ योग शब्द बनता है, युज धातु से योग घय लगा करके बना। वियोग, संयोग, प्रयोग, उपयोग। चर का विचार, प्रचार, संचार। ये उपसर्ग लगा देने से अलग अलग बन जाते। फिर वद का विवाद, आशीर्वाद, संवाद, प्रवाद। उपसर्ग के कारण अर्थ चेंज हो जाते हैं। अनुवाद का अर्थ क्या होता है, ट्रांसलेशन का। बाद में कोई व्यक्ति बोला उसका अनुवाद कर लेंगे। ऐसे प्रवाद माने प्रवाह चल रहा है, ऐसा प्रवाद है लोगों का। ऐसा कहावत है कि जो इस संसार में आता है उसको शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो और बस मर जाओ, ये प्रवाद है। फिटिंग ऐसा कहते हैं। चलो नम का क्या है, प्रणाम, परिणाम। भुज का दिश का ऐसे बन जाएगा। ये सब उपसर्ग की कमाल होती है। इसके कारण एक देश ही एक बन रहा है, देश का देश बन रहा है, लेकिन उपसर्ग अलग अलग लगा दिए तो अलग अलग बन गए। आ लगा दिया तो आदेश हो गए, ऑर्डर। प्र लगा दिया तो प्रदेश हो गया, निर लगा दिया तो निर्देश हो गया, वी लगा दिया तो विदेश हो गया। तो उपसर्ग न धातुअर्थो बलादन्यत्र नियते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार। ये घय प्रत्यांत शब्द आप जैसे लिखे वैसे याद करें, फिर आगे आप वाक्य तैयार कर लीजिए। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांश्रियानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। ओम शांति शांति